हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम्स का लास्ट ईयर का बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को देखकर आपको एक अंदाजा पता चल जाएगा कि जो वेटेज हमें पता है कि चैप्टर 1 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो वेटेज सच में फॉलो होता है या नहीं होता है। ये पेपर आपको इजीली मिल सकता है। आप अपने किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करो और जो हमारे ऐप का फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें आपको लास्ट ईयर 2024 एंड 2023 दोनों साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इवन 2022 का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और एक चीज याद रखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बार बार पीवाईक्यू में से रिपीट होते हैं। आपके लिए आने वाले टाइम में, अब जैसे कि मैंने 2025 के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स चैप्टर वाइज, ये सारी सीरीज लेकर आने वाली हूँ। उसी तरीके से हम ये पहले देख लेते हैं कि अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा था, इसको कैसे सॉल्व करना है, और फिर हम अपना सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सेक्शन, आपको स्टार्टिंग में पहले सब इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होता है, ठीक है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कितना सॉल्व करना है, सेक्शन सी और सेक्शन डी में कितने क्वेश्चंस होंगे। आपको हर एक आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है एंड बिगिन द आंसर ऑफ ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू पेज से स्टार्ट करो, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू पेज से स्टार्ट करो। हर एक सेक्शन न्यू पेज से स्टार्ट करना होता है। सेक्शन ए का अगर हम एमसीक्यूज देखें तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक चैप्टर में से एमसीक्यू दिया गया है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, देन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया था, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया है, और मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक रिपीट होते हैं, लेकिन बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 का है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नोज के बीच में जो कार्टिलेज मसल प्रेजेंट होता है, इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं। यहाँ पे बीच में जो अपने कार्टिलेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेसेथमोइड कार्टिलेज। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का है, चैप्टर नंबर 12 का है। देन दिस क्वेश्चन इज चैप्टर नंबर 1, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, दिस क्वेश्चन इज चैप्टर नंबर 15। ऑलमोस्ट देख रहे हो, हर एक चैप्टर में से आपको एमसीक्यू पूछा गया है, और इसमें से कोई भी एमसीक्यू एक्सरसाइज के पीछे का नहीं है। एक या दो एमसीक्यू होंगे शायद एक्सरसाइज के पीछे के, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस टॉपिक के बीच में से है। जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाती हूँ और उस लेक्चर में जब आपको बोला जाता है कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, यानी कि उसको आपको थरोली रीड करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी देख लो, यहाँ पे जो आपको 1 सेंटेंस क्वेश्चंस दिखाई देंगे, कभी भी याद रखो आंसर लिखते टाइम जब आप एमसीक्यू का आंसर लिखते हो, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख रहे हो, समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसका आप 10 का आंसर लिख रहे हो, तो ये 10th एमसीक्यू है। अब ये 10th एमसीक्यू का आंसर लिखने के टाइम पे आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए। अगर इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है या बी करेक्ट आंसर है, वॉट, तो आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर लिखना जरूरी होता है, और फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर नहीं लिखा तो आपको ये आंसर 0 मिल जाएगा। आपका आंसर राइट होगा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर हम 1 सेंटेंसेस की बात करें तो अगर इसमें आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो 1 सेंटेंस के मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव 1 सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी वर्ड इधर का उधर कर दिया, डेफिनेशन इधर का उधर कर दिया, स्पेलिंग्स यहाँ की वहां कर दी, यू विल नॉट गेट मार्क्स। आपने अगर प्रॉपर पंक्चुएशन, प्रॉपर ग्रामर यूज नहीं किया तो भी आपका मार्क्स इसमें कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स होता है। और मैं जितना जानती हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है। इसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया है। ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके, हाँ ये भी डेफिनेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज। लेकिन काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक के बीच में से आए हैं। सेक्शन बी अगर हम देखें, देखो अभी इसमें भी देखो कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9, ये आपका चैप्टर नंबर 1। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। वापिस से सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हैं। एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से।
दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यस, इसमें तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्टेप्स अरेंज करना है। पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप होता है आइसोलेशन, दूसरा स्टेप होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करना, तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, और चौथा स्टेप होता है सदन ब्लॉटिंग। तो आपको इसको करेक्ट करके वापस इसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है कि पहले क्या आएगा, फर्स्ट विल बी ऑप्शन नंबर बी, तो वो लिखो, फिर सेकंड विल बी ऑप्शन नंबर डी, फिर थर्ड विल बी ऑप्शन नंबर ए, एंड देन फोर्थ विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये सीक्वेंस करेक्ट करके वापस से लिखना होता है, सिर्फ ऑप्शन लिखने से कुछ नहीं होता है, उस आपको पूरा आंसर वापस लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, यूजेस ऑफ जीन थेरेपी, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो देखो, जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम सिर्फ एक्सरसाइज करके जाएंगे तो पास नहीं होंगे क्या, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओगे आप तो भी पास हो जाओगे। बस कभी कभी क्या होता है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वर्ड्स की फ्रेमिंग को घुमा के दे दिया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब सिग्निफिकेंस और सेलिएंट फीचर्स दोनों का मतलब सेम है, तो आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके दे दिया तो उधर ही आप एकदम पागल हो जाते हो, अरे बाप रे ये क्वेश्चन किधर से आया, ऐसे डर जाते हो, पैनिक हो जाते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड किया है तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। फिर ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 से आया है, कौन से टाइप का पाथवे है, अपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, सिर्फ इतना ही लेबल करना और 2 मार्क्स आपके जेब में। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो हर एक चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो फिर नेक्स्ट क्या आता है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। हर एक चैप्टर, ये तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाला चैप्टर है, मैंने चीख के जब मैंने वन शॉट लेक्चर्स लिए हैं, जब मैंने डिटेल लेक्चर्स लिए हैं, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर के वन शॉट लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करो। वन शॉट लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में और चिल्ला के एक्सप्लेन किया है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैच द कॉलम आता है, इसमें से रीअरेंज क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों का पेपर इतना इजी आ रहा है कि इजीली कोई भी बच्चा 60 अबव स्कोर कर सकता है, 70 में से 60 तो आराम से ला सकता है। अगर हम सेक्शन सी की तरफ जाएं, हाँ दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, अगर हम सेक्शन सी की तरफ से जाएं तो देखो मैंने आपको जो 8 चैप्टर्स बोले हैं, अगर आप सिर्फ वो 8 चैप्टर्स करके जाते हो तो भी आप इजीली ये सेक्शन अटेंड कर सकते हो। जैसे कि दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 जो मैंने आपको करने बोला है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। 1 2 3 आपको यहाँ पे एनी 8 क्वेश्चंस बोला है, ठीक है। आप ये 3 क्वेश्चन हो गए, देन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, ये 4 क्वेश्चन हो गए। जो मैंने 8 चैप्टर्स करने बोले हैं उनमें से ही क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको 6th चैप्टर भी करने बोला है, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने आपको 7th चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने बोला है, ये तो 15th चैप्टर का है, इसको छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ईवीएस टॉपिक है, खुद से भी लिख सकते हो। इथिलीन मैंने आपको बोला ना 7th चैप्टर जो हार्मोन वाला चैप्टर है वो ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, दिस इज फ्रॉम 7th चैप्टर। 6 क्वेश्चन हो गए, आपको एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने आपको जो 8 चैप्टर्स करने बोले हैं, आप अगर सिर्फ उतना भी अच्छे से करके जाते हो, उसमें से सब कुछ करके जाते हो, तो भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपके 9th चैप्टर का है, ये आपके देखो 7 क्वेश्चन हो गए, कम से कम 12 में से 7 क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर सकते हो अगर आपने मेरे बताए हुए 8 चैप्टर्स किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ 8 से 10 चैप्टर्स बताए थे कि बायोलॉजी में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर्स में से अगर आप सिर्फ 10 चैप्टर्स या 8 चैप्टर्स भी करके जाते हो तो भी आप 40-50 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत 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 इजीली स्कोर कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, ठीक है। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। अब देखो सेक्शन डी, जिससे बच्चे डरते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स भी किए तो भी आप इजीली ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर में से आए हैं। और ये है आपका चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया, हाँ ये है आपका चैप्टर नंबर 8।
तो मैंने आपको कौन से चैप्टर्स करने बोले हैं? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इसके पहले अपलोड की थी, तो वो वीडियो जाकर देखो। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के बायो से डर लगता है, आपको पूरा पोर्शन करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और चैप्टर नंबर 12, अगर आप इतने चैप्टर्स भी करके जाते हो, 15 में से अगर आप ये 9 चैप्टर्स भी पूरे करके जाते हो, तो भी आपको बायोलॉजी में 50 मार्क्स के ऊपर इजीली मिलेगा। इसकी मैं गारंटी देने के लिए रेडी हूं। लेकिन ये 9 चैप्टर्स आपको पूरा करके जाना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड। बाकी चैप्टर्स आप ऑप्शन में छोड़ भी दोगे तो भी आप इजीली पेपर अटेंड कर सकते हो। इसको मैं बार बार दावे के साथ बता रही हूँ कि आप ये डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। आप इतना बड़ा बड़ा आंसर करके जाते हो, एग्जाम में इतना छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डरो मत, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बस एक बार डाइजेस्ट रेफर करने की जरूरत है। नोट्स रेफर करो, आपके पास जो भी नोट्स होगी कि आंसर लिखते कैसे, उसका पैटर्न कैसे होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मतलब थोड़े से हिंट्स दे देती हूँ। जब भी आप आंसर लिखते हो ना, तो पहले मेन जो टाइटल होता है उसको पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन करो और उसके नीचे ना आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। आपके मार्क्स क्यों चले जाते हैं पता है? आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हो, आप फुल स्टॉप नहीं डालते हो, आप मेन वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करते हो, डायग्राम प्रॉपरली लेबल नहीं करते हो, जहां पे कैपिटल लेटर्स आना चाहिए वहां नहीं लिखते हो, कहीं से भी आंसर स्टार्ट हो रहा है कहीं पे भी आंसर खत्म हो रहा है, प्रॉपर नंबर्स नहीं डालते हो। इसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। देखो, बायोलॉजी में आपको कोई डेकोरेटिव डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखो, प्रॉपर अंडरलाइन करो, प्रॉपर डायग्राम बनाओ, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा अच्छे राइटिंग में, यानी गैप रख के, बिना खिचड़ी पकाए आंसर्स लिखना पड़ेगा। अगर इतना आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि पेपर कैसे आता है। अब जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायग्राम्स चैप्टर वाइज, ये दोनों सीरीज आपको एवरी चैप्टर वाइज मिलने वाली है। और इसका फायदा महाराष्ट्र के सभी बच्चों को होना चाहिए और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं फॉर योर सीईटी एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अजय सर ने ऑलरेडी एमसीक्यू या अपना न्यूमेरिकल सीरीज चालू कर दिया है और उन्होंने ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बता दी है। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जिसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। आपको चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप फ्री मटेरियल का फायदा उठाना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा जो ऐप है ज्ञान लैब ऐप, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। चिल्ड्रंस डे के दिन उस ऐप पे कुछ स्पेशल ऑफर्स आने वाले हैं। जो सीईटी के बच्चे हैं वो उन ऑफर्स का फायदा भी उठा सकते हैं। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टार्ट स्टडिंग। अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो प्लीज पढ़ना चालू करो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।